नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के बारे में। जी हाँ साथियों, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस योजना के लिए पात्रता, दस्तावेज कौन कौन से आपको चाहिए होते हैं, लोन के कौन कौन से प्रकार हैं, लोन पर आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, कौन कौन इससे लोन ले सकता है, जो भी आप लोन लेंगे उस लोन पर आपको कितना ब्याज राशि जमा करानी होगी, इसके अलावा ब्याज की दर और किस्त, और जो भी आप लोन लेंगे उस पर आपको 8% सब्सिडी भी इस पर मिलने वाली है। और इस योजना के तहत आप 3 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना यानी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो आप जरूर देखें, हो सकता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला है कारीगर और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। ये इस योजना का सबसे पहला और प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है। दूसरा है उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उनको उपलब्ध करवाना। उसका तीसरा उद्देश्य है उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना। इसके अलावा है इच्छित अभ्यर्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। अर्थात आपको जो ऋण दिया जाएगा उसमें ब्याज जो है उसको कम लगेगा और जो ऋण है ऋण की लागत को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इन विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित इनको करना। और अंतिम जो इनका उद्देश्य है वो है विकास के नए आयाम तक पहुंचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लीकेज के लिए एक मंच उनको प्रदान करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौन कौन से व्यापारी इस योजना में शामिल हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, 18 प्रकार के व्यापारी इसमें शामिल किए गए हैं प्रथम चरण में, जो कि निम्न प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें पहला है बढ़ई, दूसरा है नाव निर्माता, तीसरा है कवचधारी, चौथा है लोहार, इसके बाद में पांचवा है हथौड़ा और टूल किट निर्माता, 6 नंबर पे है ताला बनाने वाला, 7 पे है गोल्ड स्मिथ अर्थात सुनार, 8 पे है कुमार, 9 पे है मूर्तिकार अर्थात पत्थर तराशने वाला और पत्थर तोड़ने वाला। उसके बाद में आता है मोची, जिसको हम चर्मकार भी कहा जाता है। 11 में है जूता कारीगर, जूते बनाने वाले। 12 में है मेसन, जिसको राजमिस्त्री भी कहा जाता है। 13 पे है टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता और कोयर बुनकर। 14 पे है गुड़िया और खिलौना निर्माता, जो पारंपरिक रूप से गुड़िया बनाते हैं और खिलौनों का निर्माण करते हैं, वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद में आते हैं 15 नंबर पे नाई, जिसको हजाम कहा जाता है, माला बनाने वाला अर्थात मालाकार, धोबी और दर्जी। तो ये 18 यानी कि ये 18 कैटेगरी है जिनको इसमें शामिल किया गया है। ये 18 प्रकार के व्यापारी इसमें लोन प्राप्त कर सकते हैं। हम चर्चा करने वाले हैं योग्यता के बारे में, अर्थात इस योजना के लिए कौन कौन योग्य हैं। तो सबसे पहले वह भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, और दूसरी योग्यता है कम से कम उसके जो आयु है वो 18 साल हो चुकी हो। और तीसरी और प्रमुख योग्यता है कि पीएम ईजीपी, पीएम स्वनिधि और मुद्रा लोन का लाभ पहले से न ले रहे हों, अर्थात इन योजनाओं का लाभ वो पहले से नहीं ले रहे हों, वही इस योजना के लिए पात्र हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये प्रमुख योग्यता ये हैं। अगर आप इनके योग्य हैं तो आप अप्लाई जरूर करें इसमें। इसके बाद में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस योजना के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखिए, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके लिए
इस योजना के लिए ज़रूरी है मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सभी दस्तावेज आपके पास में होने ज़रूरी हैं, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ के बारे में, इस योजना से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। देखिए, पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य कुशल कारीगरों को बहुमूल्य सहायता प्रदान करना है। जो कुशल कारीगर हैं उनको यहाँ पे सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के सफल आवेदक को ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, यानी कि पहले उसको एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो इसमें आवेदन करेगा, जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उसको ट्रेनिंग दे करके उसको जो है रोजगार भी प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग उसको दिया जाएगा। और इस योजना में ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों को अर्धकुशल मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि आप जैसे ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ एक राशि दी जाएगी जिसकी आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपये, यानी कि जैसे आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपये दैनिक भत्ता देने के साथ ही 5 दिनों का कौशल प्रशिक्षण आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी और 5 दिनों में प्रत्येक दिन आपको 500 रुपये के हिसाब से इसमें प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा टूल किट प्रोत्साहन के रूप में आपको 15,000 रुपये की राशि भी यहाँ पे अनुदान के रूप में दी जाएगी, जिससे कि आप अपने औजार खरीद सकें। आपके जो भी टूल्स हैं उन टूल्स को खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये की एक प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी अनुदान के रूप में। डिजिटल लेन देन के लिए महीने में 100 लेन देन तक करने पर प्रति लेन देन 1 रुपये का प्रोत्साहन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बेनिफिट वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो लोन दिया जाएगा उस पर 8% सब्सिडी देगी सरकार, ठीक है। और इस योजना के तहत जो पात्र हैं उनको 3 लाख रुपए तक का लोन वो ले सकते हैं इस योजना से, 3 लाख रुपए तक का, वह भी सिर्फ 5% के रियायती ब्याज पर। और इस योजना में जो 18 प्रकार के लोग हैं उनके मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये व्यापारी इसमें शामिल किए गए हैं। तो सरकार इसके लिए आपको 3 लाख रुपए तक का कर्ज देगी और शुरुआत में 1 लाख रुपए का कर्ज आपको दिया जाएगा। जब शुरुआत में आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और 18 महीने तक पेमेंट करने के बाद में बेनिफिशियरी अतिरिक्त 2 लाख रुपए लोन के लिए आप पात्र हो जाएंगे। 18 महीने के बाद में आपको जो है 2 लाख के लिए पात्र हो जाओगे। पहले आपको 1 लाख का लोन मिलेगा और जब जैसे आप लोन लेने के बाद में 18 महीने बीत चुके होंगे तब आप 2 लाख के लिए पात्र इसमें हो जाओगे। और ब्याज दर 5% से लेकर के 8% इसमें रहेगी। तो इसके ये तो कॉमन जानकारी। इसके बाद में हम जानेंगे कि आप इसमें आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है pmvishwakarma.gov.in पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का उपयोग आपको करके रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर लेना है। इसके बाद में आपके पास में एक OTP आएगा, तो उस OTP के माध्यम से अपना जो मोबाइल नंबर है और उसको आधार कार्ड से इन दोनों का वेरीफाई करें। नाम, पता और व्यापार से संबंधित संपूर्ण जानकारी सहित अपनी डिटेल के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और उसे सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दें। उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा डिजिटल ID और प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और इसके बाद में संबंधित विभाग आपके डिटेल का वेरिफिकेशन करेगा और सभी डिटेल सही होने पर आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की मदद से आपको दिया जाएगा। ये वो बैंक है जिनकी मदद से आप ये लोन ले सकते हो, ठीक है। कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है। तो कलाकार और शिल्पकार अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी आपके आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस। इसके अलावा
और भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो इस योजना के बारे में तो यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1800267777 17923 या फिर 01123061574। तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप इन नंबरों पर, टोल फ्री नंबर हैं, इन पे आप कॉल करके और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्येक सरकारी योजनाओं की जानकारी आप चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।